हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। 2 दिन से मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाया, तो इसके लिए मैं क्या बताऊँ, तबीयत ख़राब होने की वजह से बना नहीं पाया वीडियो, और इसलिए क्वेश्चंस आपके कुछ छूट गए, लेकिन छूटेंगे नहीं। आप लोग कंटिन्यू रहिए और दुलार प्यार देते रहिए, बाकी आपके लिए मैं समर्पित हूँ। चलिए आज का क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है कि आप यह पता कीजिए, जांच कीजिए यानी पता कीजिए कि क्या यदि कोई प्राकृतिक संख्या है और n के लिए, ठीक है, n प्राकृतिक संख्या यानी n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 ऐसे करके जितने बार हो आगे तक इनफाइनाइट तक, तो उसके लिए यदि हम संख्या लिख दें 6 का पावर n यानी n का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है, तो जब उसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो क्या यह 0 पर समाप्त होगा यानी उसका वंस प्लेस 0 होगा। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि उसका जो इकाई का अंक होगा, वंस प्लेस होगा, क्या वह 0 होगा, यह हमको पता करना है, जांच करना है। तो चलिए जांच करने के क्रम में हम देखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हल में 6 रेज़ टू पावर n। अच्छा, 6 को हम जब फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। किन किन 2 भागों में 6 को तोड़ सकते हैं, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर n, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ जो पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को पीछे बताया नहीं हूँ, कुछ क्वेश्चन छोड़ करके मैं इसको लेकर के आ रहा हूँ, इसलिए कि पीछे के क्वेश्चन में आपका LCM HCF है, तो LCM HCF आप कर लेंगे। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग पूछिएगा, मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ एक फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि कोई भी पावर दिया हो नेचुरल नंबर में, ठीक है, लेकिन यदि उसके फैक्टर 2 × 5 रहेंगे, ठीक है, और ये रहेगा, तब जा कर के इसका जो एंड होगा वो 0 पर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब 2 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, 10 का पावर n इक्वल टू यानी कितने बार भी लेकर के जाएंगे तो पावर यानी 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलरेडी 0 होगा। इसके इधर आप कुछ भी मतलब देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एंड होगा वो 0 से होगा, ठीक है, यानी वंस प्लेस का जो डिजिट होगा वो 0 होगा। कब? जब फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी बेस दिया है, जो आधार दिया है, आधार का गुणनखंड करेंगे, 2 × 5 के रूप में अगर आ जाएगा तब उसका इकाई का स्थान 0 होगा, यानी अंतिम अंक जो होगा वो 0 होगा, यानी 0 पर समाप्त होगा। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब इसका 6 का गुणनखंड किए हैं तो 6 के गुणनखंड में हम पाते हैं 2 × 3, और 2 × 3 2 तो है इसमें, लेकिन यहाँ पर 3 है जहाँ 5 होना चाहिए, तो 3 है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। अच्छा, ये तो फैक्ट हो गया कि बस शॉर्टकट मेथड ये जानने के लिए कि 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसको हम हल करके कैसे चेक करेंगे, तो हल करके चेक करने के लिए हम रखते हैं इसको, जैसे 6 है तो 6 का पावर n कोई नेचुरल नंबर है तो n इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डट 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो पहले पावर 1 रख करके देखेंगे, तो पावर 1 का मतलब 6 केवल 1 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद 6 का पावर 2 यानी 6 × 6 2 टाइम्स, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, 6 6 × 36, यानी इसका इंड क्या आ रहा है 6, इसका इंड क्या आ रहा है 6, यानी 1 प्लेस पर 6 6 आ रहा है। अच्छा चलिए 6 का पावर 3 करके देखते हैं, तो 6 × 6 × 6 3 टाइम, तो 6 6 × 36 और 6 3 × 18 18 3 21, यानी इसका भी इंड क्या आ रहा है,
किस पर समाप्त हो रहा है, यह 6 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे ही आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि 6 का पावर n, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n 6 पर समाप्त होगा, लेकिन 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या प्राप्त करते हैं कि इसका गुणनखंड 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3, ठीक है, तथा 6 का पावर n इक्वल टू 2 गुणे 3 का पावर n, ठीक है। इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। क्लियर है? आप देख चुके हैं क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पर किए हैं तो ये करने के बाद एंड में क्या आया, 6 आया है, 6 आया है, यहाँ पर 6 आया है। आज कब ये 0 पर समाप्त होगा, जब इस तरह की स्थिति बनेगी, गुणनखंड करने पर 2 × 5 आएगा, तब जाकर के इसका एंड किस पर आएगा, 0 पर आएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी बहुत आसान होगा। आप खूब बढ़िया से 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, इसको समझिए। नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे पूछिए, मैं आपका हर संभव सॉल्यूशन करूँगा, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा और आपको संतुष्ट करने का हर संभव मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद।